जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका गीत MIT योद्धा डॉट क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, है ना। और अपना खास ख्याल भी रखे होंगे और अपने व्यक्तित्व को इस तरह से बना के रखे होंगे कि आपके आसपास लोगों को उनसे कोई दिक्कत ना हुई हो, है ना। व्यक्तित्व को अच्छा बना के रखना चाहिए ताकि आपके सामने वाले इंसान को आपसे परेशानी ना हो, बल्कि आपके व्यक्तित्व से आकर्षित हो आपकी ओर, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछली क्लास में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन शुरू कर चुके थे, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे और किनके द्वारा की गई थी, इस पे हम चर्चा कर चुके थे। अब हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऊपर जो टिप्पणियां की गई थी, उनके ऊपर जो वक्तव्य किनके क्या थे, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। रेड वाला ले लेते हैं, है ना। पता है ये मार्कर जो है ना, ये वही मार्कर है। ये तो कैमलिन का है ना, देखिए ये वही मार्कर है जो मतलब कि चल नहीं रहा था, तो हमको लगा खराब हो चुका था, तो जिसका हम ऑपरेशन करने वाले थे अच्छी तरह से, लेकिन बच गया। और देखिए इसमें वो ड्रॉप डालकर मात्र 2 से 3 दिन ही रखें। हमको लगा 1 सप्ताह लगेगा, लेकिन नहीं, मात्र 2-3 दिन ही रखें, फिर यूज करके देखें तो देखिए इतना अच्छे से चलने लगा ना, जैसे लग रहा है कि न्यू है ना। इसको मिटा देते हैं। तो वही, जब मार्कर ना चले, सूख जाए, तो समझिए उसको आराम चाहिए। चलिए पहले ले लेते हैं कर्जन जी को, ठीक ना। ये कर्जन कर्जन को तो पहचान ही रहे होंगे आप लोग, ठीक ना। ये वही कर्जन है जो बांटो और शासन करो की नीति के आधार पर बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर दिया था 16 अक्टूबर 1905। सोचिए, मीन्स कि अपना अस्तित्व बचाने के लिए कि हम लोगों का शासन ना खत्म हो, इसीलिए जो भारत के वासी जो भाई भाई थे, उन लोगों को बांटकर अलग कर दिया, हिंदू और मुस्लिम को। ये वही कर्जन है। तो कर्जन जो है वो क्या कहते हैं कांग्रेस को, देखिए इसको थोड़ा सा जानते हैं ना, जब तक हम शेप नहीं दे लेंगे ना, हमको शेप देने में हमको बहुत ही अच्छा लगता है। हम भी थोड़ा बहुत ड्राइंग कर लेते थे। चलिए कर्जन जी क्या कहते हैं देख लेते हैं। कांग्रेस लड़खड़ाकर गिर रही है, भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। देखिए कर्जन मीन्स कि अंग्रेजों के द्वारा ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। अब अंग्रेज लोग ही उसके खिलाफ होते गए, तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है और मेन रीजन है उद्देश्य। चलिए हम इसे छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए बाहुबली आप लोग पिक्चर देखे होंगे ना, ऐसा तो कोई हो नहीं सकता है जिसने बाहुबली ना देखा हो, है ना। बहुत अच्छी तरह से सब कोई आप लोग राजमाता को भी जानते होंगे, शिवगामिनी देवी, और जो विश्व सुंदरी रहती है, क्या नाम रहता है उनका, अभी नाम माइंड में नहीं आ रहा है, लेकिन विश्व सुंदरी रहती है वो, है ना। तो जानते हैं, तो जो बाहुबली पिक्चर में जो राजमाता होती है, वो एक अचानक वो बाहुबली के खिलाफ क्यों हो जाती है? क्योंकि विश्व सुंदरी को जिस उद्देश्य के साथ, जिस इच्छा से वो अपने राज दरबार में बंदी बनाकर बुलाती है, वो उसका इच्छा पूरा नहीं हो पाता है, उसका उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता है राजमाता का। वो चाहती है कि विश्व सुंदरी का विवाह उसका बेटा भल्लाल देव के साथ हो, लेकिन विश्व सुंदरी तो प्रेम करती थी बाहुबली से, और वो ठहरी एक योद्धा है ना, क्षत्रिय योद्धा, तो ना अपमान कर देती है राजमाता का, और पूरा भरी सभा में बोल देती है कि इतनी भी बुद्धि नहीं है क्या। भरी सभा में वो बोल देती है कि इतनी भी बुद्धि नहीं है, सिर्फ बड़ा बड़ा मूर्ति खड़ा कर लेने से कोई महान नहीं बन जाता है, वो ये बोलकर उनका अपमान कर देती है भरी महफिल में। तो राजमाता के मन में उसी समय राजमाता के मन में आता है कि अब न्याय गया तेल लेने, अब बात आती है मेरे उद्देश्य, मेरी इच्छा, मेरा अपमान की। भरी सभा में इसकी हिम्मत कैसे हो गई कि ये मेरा अपमान कर सके।
और तो और बाहुबली भी अपने राजमाता के खिलाफ हो जाता है। मीन्स कि राजमाता देश होते हैं ना, उसके खिलाफ हो जाता है कि माँ आप यहाँ पर माँ आप यहाँ पर गलत हो, ये न्याय नहीं है, वो न्याय की तरफ रहता है। वहीं से दोनों के बीच में टकराव उत्पन्न हो जाता है ना। तो अचानक से राजमाता चेंज हो जाती है और बाहुबली पर जो अत्याचार करना शुरू कर देती है, वो सोच भी नहीं सकती होगी कि वो ऐसा कर सकती है। क्योंकि सोचिए ना, पाल पोस कर बड़ा करती है, अपना बच्चा से भी ज्यादा प्यार करती है, यहाँ तक कि राज गद्दी भी उसी को देने वाली होती है। लेकिन अचानक क्यों? क्योंकि उसकी जो इच्छा है, उसका जो उद्देश्य रहता है, वो पूरा नहीं हो पाता है। ठीक उसी प्रकार अंग्रेजों ने जिस उद्देश्य को लेकर, जिस उद्देश्य के साथ कांग्रेस की स्थापना की थी, वो उनका जो उद्देश्य वो पूरा नहीं हो पाता है। मीन्स कि वो कुछ और सोचकर स्थापना करते हैं और हो कुछ और जाता है। ठीक है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे उनके उद्देश्य जो होते हैं, उनके दो उद्देश्य सामने आते हैं जो मुख्य होते हैं। ठीक ना, पहला वो शिक्षित भारतीयों में बढ़ रहे असंतोष को सुरक्षित निकासी के लिए एक सेफ्टी वॉल्व बनाना चाहते थे, और दूसरा ये था कि वे असंतुष्ट शिक्षित राष्ट्रवादी वर्गों और असंतुष्ट किसान जनता के आपसी मेल को वो रोकना चाहते थे। मीन्स उनको अलग करना चाहते थे, क्योंकि उन लोगों को आभास हो चुका था कि एक महाविद्रोह होने की संभावना है, और वही महाविद्रोह को रोकने के लिए उन्होंने कांग्रेस की स्थापना किया था। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो जो चाहते थे बिल्कुल उनके ओपोजिट हो गया। जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी ना, तो उसका जो साल में एक बार सम्मेलन होता था, तो पहले स्टार्टिंग का 3 साल जो सम्मेलन हुआ वो उन लोगों के हिसाब से हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि वे लोग जैसा चाहते थे वैसा ही सम्मेलन हो रहा है। मीन्स कि वे लोग जिस उद्देश्य से कांग्रेस की स्थापना किए थे, वो उद्देश्य उनका सफल हो रहा है। लेकिन जो नरम दल के नेता थे, वे तो बेवकूफ थे नहीं। जिन प्रस्तावों के साथ कांग्रेस की स्थापना हुआ था, वो उनको मतलब बेसब्री से इंतजार था कि अब उन पे कार्य प्रारंभ होगा, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। ठीक है, तो स्टार्टिंग का जो सम्मेलन था 3 साल, स्टार्टिंग के 3 साल सम्मेलन वो बिल्कुल अंग्रेजों के हिसाब से चला। और जो डफरी था, वायसराय डफर, उसने एक था विलन हुम को, मीन्स ए.ओ. हुम को यह सुझाव दिया था कि जो राष्ट्रीय कांग्रेस है वो सिर्फ सामाजिक मुद्दों को देखे, ना ही राजनीतिक मुद्दों को। मीन्स कि जो राजनीतिक मुद्दा है, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब हो रही थी ना, तो जिन प्रस्तावों के साथ स्थापना हुई थी, मीन्स कि 8 प्रस्ताव थे टोटल, 8 प्रस्तावों के साथ हुई थी। ठीक है, तो उन 8 प्रस्तावों में से एक था कि जो कांग्रेस है वो देश के राजनीतिक प्रगति के ऊपर कार्य करेगी। उन प्रस्तावों में से एक था। और जरा सोचिए, वही प्रस्ताव से अंग्रेज चाहते थे कि जो कांग्रेस के नेता हैं वो दूर रहें। लेकिन जो नरम दल के जो नेता थे, वे तो एक्सपीरियंस थे, वो तो दूध पीते बच्चे थे नहीं। वो भी सोचे, अच्छा बच्चों, मेरे घर में आके मेरे ही खाना खाकर और हम पे ही अकड़, वाह। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो अंग्रेज जो थे वो राष्ट्रीय आंदोलन का दिशा भ्रष्ट करना चाहते थे, बस, और कुछ नहीं। लेकिन जो कांग्रेस जो थे वो ऐसा करने से मना कर दिए, बोले कि अब हमसे ना हो पाएगा। ठीक है, और कांग्रेस धीरे धीरे भारतीय मुद्दों से जुड़ने लगी और जल्द ही आजादी के लिए पूरे देश में एक संघर्ष की चेतना फैला दी गई, और आगे चलकर गांधी और बहुत से नेताओं को जोड़ा और देश में आजादी की अलख जगा दी। और जल्द ही अंग्रेजों को यह महसूस होने लगा कि जो कांग्रेस है उनके हाथ का खिलौना नहीं बन सकती है। ठीक है, जब ये महसूस होने लगा तभी अंग्रेज लोग जो थे वो खुलेआम कांग्रेस की और कांग्रेस के नेताओं की निंदा करने लगे। खुलेआम इनको मीन्स कि इनको गलत गलत बोलने लगे और कहने लगे कि कांग्रेस के नेता जो है वो बेवफा बाबू हैं, बेवफा बाबू, राजद्रोही ब्राह्मण, बेवफा बाबू राजद्रोही ब्राह्मण और हिंसक खलनायक। बेवफा बाबू राजद्रोही ब्राह्मण, हिंसक खलनायक, बेवफा बाबू राजद्रोही ब्राह्मण और हिंसक खलनायक। और कांग्रेस के नेता को ये 3 नाम दिए गए। ठीक है, और कांग्रेस जैसी संस्था को राजद्रोह का कारखाना बताया गया।
बताइए, राजद्रोह का कारखाना मीन्स की जो कांग्रेस है वो राजद्रोहियों को जन्म देती है, ऐसा उन लोगों का कहना था। मीन्स की बाहर वाला आकर डिसाइड करेगा कि तुम अपने घर के ही खिलाफ हो, तुम अपने घर के खिलाफ षड्यंत्र रचते हो, ऐसा था, ऐसा हाल था। मीन्स कि भारतवासियों को ये दिखाना चाहते थे कि हम आपके भले के लिए सोचते हैं। इतना से ही उनका मन नहीं भरा। 1887 में एक सार्वजनिक भाषण में जो डफर है वो कांग्रेस पे हमला करते हुए कहता है, कांग्रेस जो है वो जनता के बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधि करती है, और ये बोलकर उसका हंसी उड़ाया, मजाक बना के रखा उसका। और करजन 1900 में, देखिए करजन जो है ये 1900 में, करजन 1900 में विदेश सचिव से कहता है कि कांग्रेस लड़खड़ा के गिर रही है। मीन्स कि कांग्रेस का जो महल है वो भरभरा रहा है, ठीक है। भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं, क्योंकि इन लोगों का उद्देश्य नहीं पूरा हो पाता है, जो इन लोग चाहते हैं वो नहीं पूरा होता है। अपोजिट की कांग्रेस का पूरा दल इन लोगों के खिलाफ हो जाता है, ठीक है। और उन लोगों को ये महसूस हो चुका था कि भारतीय जनता की बढ़ती एकता उनके शासन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, और इसीलिए उन्होंने बांटो और शासन करो नीति को और जमकर लागू करना शुरू कर दिया। इसीलिए करजन, ये तो समझ में आ चुका होगा है ना कि करजन ऐसा क्यों बोला। अब देख लेते हैं कि करजन तो ठहरा अंग्रेज है ना, वो उसका तो काम था कटाक्षवाणी करना। जो हमारे राष्ट्रवादी नेता थे उन लोगों ने भी कांग्रेस के ऊपर कटाक्षवाणी किया, ठीक है, कुछ टिप्पणियां की, ठीक ना, कांग्रेस से जुड़े विवादित वक्तव्य। अब तो खेला शुरू हुआ है, ठीक है। तो जो हमारे राष्ट्रवादी नेता थे उन लोगों ने ऐसा क्यों कहा वो भी हम जान लेते हैं। जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस समय जो हमारे नरमपंथी नेता थे उन लोगों का कहना था कि संवैधानिक तौर तरीकों से हमें अपनी बातों को रखना चाहिए। मीन्स की लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, और जैसे अनुनय विनय करते थे। अनुनय विनय का मतलब क्या होता है, हाथ जोड़कर अपनी बातों को मनवाना। मीन्स कि हाथ जोड़कर जो उनकी इच्छा है वो सामने वाले से पूरी करवाना, वो होता है अनुनय विनय, ठीक है। तो वही वो करवाना चाहते थे। और दूसरा कि उनको अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास था। मीन्स कि वो कहते थे कि हमें अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास है। क्यों? क्योंकि जो अंग्रेज है वो अपने यहाँ इतनी अच्छी व्यवस्था देते हैं। मीन्स कि इंग्लैंड में इतनी अच्छी व्यवस्था है तो भारत में भी ऐसी ही व्यवस्था लागू करेंगे, बस हमें विश्वास करना होगा। और उन लोगों का अटल विश्वास था उनकी संसदीय व्यवस्था पर और उनकी न्यायप्रियता व्यवस्था पर। तो ये अटल विश्वास जो है वो जल्द ही चूर चूर होने लगा था, क्योंकि स्टार्टिंग का जो 3 साल सम्मेलन हुआ था उसमें तो कोई चर्चा हुई थी नहीं, है ना। और उनकी मांगे मानने की जगह अंग्रेज उनकी हंसी उड़ाते थे और उनको नीची निगाहें से देखते थे, तभी उनका विश्वास चूर चूर हो चुका। फिर भी जो नरम दल के नेता थे वो अनुनय विनय करना नहीं छोड़े, वे अनुनय विनय करते ही रह गए। और इसी जो नरम दल के नेता का जो अनुनय विनय का रणनीति था, यही रणनीतियों को देखकर कांग्रेस के भीतर युवा वर्ग भड़क उठे और वे लोग कहने लगे कि कांग्रेस राजनीति नहीं करती है, राजनीति इनके लिए अल्पकालीन पेशा बन चुका है। मेढक की तरह साल में एक बार टर्राएंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। कांग्रेस का 3 दिन का तमाशा है। मतलब ऐसा टिप्पणियां सुनने को मिलने लगा। तो चलते हैं कि उन्होंने क्या कहा था। देखिए, पहले जो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं वो कहते हैं कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। मीन्स कि इन लोगों का कहना था, इन लोग ना गरम दल के थे। लाल बाल पाल, लाल बाल पाल, लाल यानी कि लाला लाजपत राय, ठीक है। बाल, बाल गंगाधर तिलक, पाल बिपिन चंद्र पाल, और उन्हीं में से आते हैं अश्विनी कुमार दत्त। ये सारे जो हैं ये गरम दल के हैं, उग्र नेता, है ना। चलिए, और बंकिम चंद्र चटर्जी, तो बंकिम चंद्र चटर्जी कहते हैं कि कांग्रेस के लोग सिर्फ पद के भूखे हैं। मीन्स कि वो अनुनय विनय क्यों कर रहे हैं, क्यों इतना हाथ जोड़ना, जबकि साफ साफ उन लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग राजनीति के ऊपर कुछ काम भी करें, तो हाथ क्यों जोड़ना है। तो वही है, तो इसीलिए बंकिम चंद्र चटर्जी कहते हैं कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। वहीं बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि यदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा।
ये वर्ष में एक बार का एग्जाम्पल क्यों दिए, क्योंकि जो कांग्रेस का सम्मेलन होता था वो दिसंबर माह का महीने में एक बार होता था, साल में एक बार होता था, इसीलिए इन्होंने एक बार का जिक्र किया। यदि वर्ष में, साल में, यदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टराएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तभी अश्विनी कुमार दत्त कहते हैं कि कांग्रेस का सम्मेलन मात्र 3 दिन का तमाशा है। अब बताइए कि इन्होंने 3 दिन का तमाशा क्यों कहा है? 3 दिन का तमाशा क्योंकि कांग्रेस का जो सम्मेलन होता था साल में एक बार होता था, दिसंबर माह में होता था और 3 दिन ही होता था, 29, 30, 31, 29, 30, 31। ठीक है, लिख देते हैं। 3 दिन का तमाशा होता था, वो था 29, 30, 31, 29, 30, 31 दिसंबर। ठीक है, दिसंबर 29, 30, 31 दिसंबर, साल में एक बार होता था 3 दिन। इसीलिए अश्विनी कुमार दत्त, यहाँ देखिए 1, 2, 3, अश्विनी कुमार दत्त 1, 2, 3, अश्विनी कुमार दत्त ने कहा कांग्रेस का 3 दिन, 1, 2, 3, अश्विनी कुमार दत्त 3 दिन का तमाशा है। कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा और कुछ नहीं। तभी लाला लाजपत राय जी कहते हैं कि कांग्रेस जो है डफर के दिमाग की उपज है, मीन्स कि ये डफरिंग का दिमाग की उपज है, क्योंकि इन लोगों को महसूस हो चुका था कि महाविद्रोह होने वाला है और वही महाविद्रोह को दबाने के लिए एक सेफ्टी बल्ब बनाना चाहते थे। तो क्वेश्चन आता है कि सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत, सेफ्टी बल्ब का विचार किसके द्वारा दिया गया था? वो दिया गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। सेफ्टी बल्ब, सुरक्षा कपाट जिसको बोला जाता है, तो सुरक्षा कपाट का सिद्धांत इन्होंने ही दिया था। और वो सुरक्षा कपाट क्या था कि कांग्रेस जो है अपने हित के लिए, सुरक्षा कपाट की अवधारणा जो थी वह यह थी कि अंग्रेज जो है वो अपने हित के लिए कांग्रेस की स्थापना किया है, क्योंकि अपना बचाव के लिए, क्योंकि उन लोगों को महसूस हो चुका था कि महाविद्रोह होने वाला है और वही महाविद्रोह से बचने के लिए एक ऐसी संस्था की स्थापना किया जाए कि भारत में जो जितने लोग हैं, जितने शिक्षित लोग हैं, उनकी जो असंतुष्ट है हमारे प्रति, उनको अच्छे से निकाला जाए बाहर, और ताकि हमारा अस्तित्व, हमारा राज बना रहे। यही था सुरक्षा कपाट। जो सुरक्षा कपाट जो था ना, उसका कोई प्रूफ नहीं मिला, इसीलिए वो थोड़ा सा अंश रह गया है ना। चलिए, अब बिपिन चंद्र पाल क्या कहते हैं वो देख लेते हैं कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है। मीन्स कि बिपिन चंद्र पाल जो बोलते हैं कि कांग्रेस सिर्फ अनुनय विनय ही कर सकती है, सिर्फ याचना ही कर सकती है, बस उससे आगे और कुछ नहीं कर सकती है। इसीलिए बिपिन चंद्र पाल लोग क्या पालते थे? याचना, लोग याचना पाल के रखते थे। ठीक है, तो बिपिन चंद्र पाल कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है। ठीक है, चलिए हो गया। ये था माय डियर स्टूडेंट्स कांग्रेस से जुड़े टिप्पणियां, है ना, कांग्रेस से जुड़े विवादित वक्तव्य, मीन्स कि कांग्रेस के ऊपर किनके क्या कटाक्ष वाणित हैं वो मुख्य थे। ठीक है, तो इन्हें हम अच्छे से कर लेंगे। अब चलते हैं कुछ MCQs की तरफ, जो MCQs हम कर लेते हैं। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार बनाए रखिए ताकि आपके आसपास लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।